नमस्ते, मैं श्वेता दीप्ति हिमानी से। आज हमारे समक्ष हिंदू जन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चारुदत्त पिंगली जी हैं, जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार को रखने जा रहे हैं। आप फिलहाल काठमांडू के भ्रमण में हैं और हिंदुत्व से जुड़ी हुई कई बातों पर आपका रिसर्च हमेशा जारी रहता है। हलाल और हलाला, ये दो शब्द, इस्लाम से जुड़े हुए दो शब्द को आप सभी बखूबी जानते होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ हलाल की। किस तरह ये हलाल हमारे हिंदुत्व पर प्रहार कर रहा है, किस तरह ये हलाल शब्द हमारे वैश्विक स्तर पर नेपाल और भारत के जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रहार कर रहा है, उसके संदर्भ में आज पिंगली जी आपको बताएंगे कि हमारे हिंदुत्व पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर ये एक शब्द किस तरह हावी हो रहा है और किस तरह उसके शिकंजे में हमारी अर्थव्यवस्था फंसती जा रही है। इस पे पूर्ण विवरण और पूरी बात आप आज सुनने जा रहे हैं पिंगली जी से। ये जो एक हलाल सर्टिफिकेशन का एक नया एक परंपरा को भारत में या विश्व में स्थापित करने का प्रयास जो हो रहा है, तो एक तरह से हलाल का एक अंतर्राष्ट्रीय एक जिहाद का षड्यंत्र इसमें ध्वनित होता है। हलाल एक संकल्पना जो एक इस्लामिक संकल्पना है, जिसमें हलाल और हराम ऐसे दो विचारधारा इस्लाम में होती है। हलाल का मतलब है कि जो इस्लाम को मान्य है वह, और हराम का अर्थ है कि जो इस्लाम को मान्य नहीं ऐसा। तो इस्लाम को जो मान्य है उसको हलाल, तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो केवल मांस के संदर्भ में कि पशु को कैसे काटा जाए और उसका मांस ग्रहण करने के पहले क्या क्या इस्लाम के अनुसार धार्मिक विधि होना चाहिए, इसके संदर्भ में था। परंतु आज हम देख रहे हैं कि जिसका केवल खाने के संदर्भ और मांस के संदर्भ में जिसको प्रमाणित किया जाता था, वो हलाल अभी हर प्रोडक्ट के लिए लागू करके एक तरह से अर्थव्यवस्था में एक नई समानांतर अर्थव्यवस्था निर्माण हो रही है। भारत वर्तमान में एक सेकुलर देश है, तो क्या हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामी आस्था, इस्लामी धर्म परंपरा के जो मानक है वो गैर इस्लामी या भारत में हिंदुओं पर लादने का एक नया षड्यंत्र चल रहा है? क्या इस षड्यंत्र के लिए सरकार और प्रशासन की अनुकूलता है? क्या इस्लामी मान्यता का जो आहार विहार भोजन है वो गैर इस्लामियों पर लादा जा रहा है इस सेकुलर भारत में? तो ऐसे अनेक प्रश्न खड़ा करने वाला ये हलाल का जो आर्थिक जिहाद का जो नया परंपरा जो प्रारंभ हुई वो हमें संकेत कर रहा है। अब इसका प्रारंभ कहां से हुआ? भारत में इस्लामिक बैंकिंग के माध्यम से, एक प्रकार से शरिया बैंकिंग के माध्यम से, एक पंथ के आधार पर, एक मजहब के आधार पर इस सेकुलर देश में एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास भारत में किया गया। तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने उसको मान्यता देकर इस्लामिक बैंकिंग का गुजरात में प्रारंभ भी हो चुका था। इस बात को आक्षेप लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटीशन लगाई थी कि ये सेकुलर भारत है और उसमें पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर नागरिकों में विभाजन करने वाली नई बैंकिंग व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। स्वागत योग्य कदम यह था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस संकल्पना का विरोध किया कि इस्लामिक बैंकिंग भारत में नहीं हो सकती है, और उनका भारत में शरिया या इस्लामीकरण करने का जो षड्यंत्र विफल हुआ था, उस दरमियान जब मलेशिया में सब इस्लामिक देश एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि इस्लामिक बैंकिंग से गैर इस्लामिक देशों में प्रवेश करना यह कठिन बात होगी, और इसलिए उन्होंने नया पहलू, बोस्निया का कोई उनका मौलवी था, उसने बात रखी कि बैंकिंग के बजाय क्या हम अपने कंज्यूमर राइट को उपयोग करके व्यापार का इस्लामीकरण कर सकते हैं, या व्यापार से हम नई इस्लामिक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।
और इस बातों पर एकमत होकर विश्व में यह एक निर्णय लिया गया कि इस्लामी देशों में गैर इस्लामी देशों से आने वाला जो भी है प्रोडक्ट वो हलाल सर्टिफाइड हो, ऐसा उन्होंने एकमत से प्रस्ताव पारित करके विदेश से जो भी आयात कर रहे हैं उनको इस्लामी या मुसलमान धर्म के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन के बाध्य की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ से ये हलाल अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई। ये हलाल अर्थव्यवस्था केवल भारत के लिए धोखा है ऐसा नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए यह एक संकट बन के उभर रहा है। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हलाल के संदर्भ में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन को बाध्य करके भारत से मांस अरब देशों में जाता था, उसके लिए उसकी सख्ती की गई। और इसमें एक महत्व का जो बात ध्यान में आई कि तात्कालिक सरकार ने हमारा जो अपेड़ा है जो विदेश के निर्यात के लिए जो स्वीकृति देता है, तो भारतीय सरकार के आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपने नियमावली में एक क्लॉज ऐड कर दिया था कि जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। तो एक तरह से ये जो हलाल अर्थव्यवस्था है वो तात्कालिक सरकार की मदद से भारत में प्रस्थापित की गई और भारत का सेकुलर भारत के इस लोकतांत्रिक और सेकुलर ढांचे को उन्होंने ध्वस्त करके एक इस्लाम और शरिया का प्रवेश भारत के राजनीति और अर्थनीति में कराया था। यह स्पष्टता से ध्यान में आता है। अब दूसरी बात है कि भारत में FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मानक तय करने वाली एक सरकारी संस्था है। जो भी इसमें उद्योग दुकानें लगाना चाहता है उनको सर्टिफाइड करना ये सरकार का दायित्व होता है और सरकार ने वो करना चाहिए। अब सरकारी यंत्रणा अस्तित्व में होते समय हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जमीयत उलेमा हलाल या फिर जमीयत उलेमा महाराष्ट्र से हलाल सर्टिफिकेशन के ऐसे अनेक इस्लामिक 4-5 संगठन सामने आई जिन्होंने भारत सरकार के बाजू में पैरेलल रहकर उद्योजक या व्यवसायिकों को हलाल सर्टिफिकेशन देना प्रारंभ कर दिया। यानी एक तरह से भारत सरकार की एक समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था खान पान या उद्योग सेवा में निर्माण हुई है। ये भारत के सरकारी तौर पर अर्थव्यवस्था को संकट तो है ही है, परंतु भारत का अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, उद्योग है और व्यापारी वर्ग जो है, उद्योजक वर्ग है, उन पर भी एक बड़ा आर्थिक संकट निर्माण हुआ है क्योंकि उसके कुछ जो प्रावधान है वो हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। अब हलाल का मतलब क्या है कि अगर मांस के संदर्भ में देखते हैं तो पशु काटने वाला व्यक्ति मुसलमान ही होना चाहिए। उसने पशु को काटते समय कलमा पढ़ना चाहिए। पशु को एक इसमें काटने के बाद पूरा खून निकलने तक कि उसको तड़पते तड़पते उसे रखना चाहिए और उस समय काटने वाले का मुख मक्का यानी उनका जो पवित्र तीर्थ क्षेत्र है उधर ही होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान ये हलाल सर्टिफिकेशन में बाध्य करता है। अब मूलतः पशु को काटकर तड़पते रखना और पूरा खून जाने तक के, तो ये तड़पना ही एनिमल क्रुएलिटी जो एक्ट है उसका वो उल्लंघन करता है। तो भारत में इतने पशु प्रेमी और इतने पशु के लिए कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर केमिस्ट हैं, जब ये हलाल और पशु काटने की जब हलाल के मुताबिक बात आती है तो सब चुप्पी साधते हैं। तो इससे ये ध्यान में आता है कि इस हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट शक्तियां भी है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी और सेकुलर शक्तियां भी हैं और एक तरह से ये शक्तियां भारत के इस्लामीकरण या हलाल जिहाद को हलाल अर्थव्यवस्था पर आघात करने की दृष्टि से इन संगठनों को सहायता कर रही है। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब इसका दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन फी भरो,
10-20 हजार, फिर सालाना 20,000 आपको सालाना देना है। हर साल रिन्यू करना है, 3 साल के लिए रिन्यू करते तो 50,000 रुपये आपको देना है। तो ये इतना भयानक है कि अगर समझो हल्दीराम हलाल सर्टिफाइड है, बीकानेर स्वीट्स सर्टिफाइड है, आप जो भी लिपस्टिक से लेके तो आटे से लेके तेल से लेके, तो आपको पता है नया जो कंस्ट्रक्शन जो घर बन रहे हैं, बिल्डिंग सेक्टर जो है, अब घर भी हलाल निकल रहे हैं, हॉस्पिटल हलाल निकले हैं, हलाल डेटिंग साइट्स निकले हैं। आपको डेट करना है तो हलाल डेटिंग के क्राइटेरिया लगाकर डेटिंग साइट्स उपलब्ध हुए हैं। यानी केवल एक मास को कुरान के दृष्टि से जो लागू था, तो होशियारी से हर बात को लागू करके, जो कुरान में लिखा नहीं उन बातों को लागू करके ये जो हलाल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, भारत के आधिकारिक तौर पर अर्थव्यवस्था पर आघात करते करते भारत के आंतरिक व्यापारी और उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संकट जितना भारत के लिए महत्व का है, उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हर देश की दृष्टि से यह बड़ा आघात है, ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब यह हलाल सर्टिफिकेशन क्या कहता है कि आपको एक मुस्लिम ही अपॉइंट करना होगा, इंस्पेक्टर, हलाल इंस्पेक्टर। ही विल सुपरवाइज और इंस्पेक्ट कि हलाल के मुताबिक सब हो रहा है कि नहीं। यानी सबसे पहले आपको मुस्लिम व्यक्ति को एम्प्लॉय करने का बाध्य किया गया है। दूसरा, पशु काटने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है तो वो मुसलमान ही हो, यह प्रावधान उन्होंने किया है। तो एक तरह से मुस्लिम के एम्प्लॉयमेंट की भी उसमें जो प्रावधान किया है, उसके साथ नॉन मुस्लिम या भारत या नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हिंदुओं के एम्प्लॉयमेंट को छीनने वाला यह जो संकट है, तो ये आर्थिक जिहाद गैर मुसलमानों में अनएम्प्लॉयमेंट और मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट का एश्योरेंस देता है, यह गलत बात है। और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाध्य कर रही है, जिसकी कोई सरकारी तौर पर वैलिडिटी नहीं है, तो यह बड़ी संकट की बात है। परंतु तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने यह हलाल जिहाद को कैसे प्रमोट किया, इस हलाल जिहाद का कैसे साथ दिया है। तो उस समय अगर आप एयर इंडिया का अगर मेनू देखते थे तो एयर इंडिया लिखता था वी सर्व हलाल। तो एयर इंडिया में बैठने वाले हिंदू कहते थे कि व्हाई यू आर फोर्सिंग मुस्लिम फूड ऑन अस। आप हलाल सर्व करते तो मुस्लिम को सर्व कर सकते, आप हिंदू को हलाल खाने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं। आप ऑफिशियली लिखो वहां पर कि वी सर्व हलाल अल्सो, वी सर्व नॉन हलाल या झटका फूड टू हिंदू अल्सो। यानी और जब सरकार को हमने हिंदू जन जागृति समिति ने पत्र लिखकर भेजा कि क्या सरकार इस हलाल जिहाद में, जो गैर सरकारी है, जिसको सरकार की कोई अभी मान्यता नहीं है, उसको सरकार साथ दे रही है। आपको बताने के लिए मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे संसद के कैंटीन में जो भोजन आता है, जो IRCTC से आता है, रेलवे मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट से आता है, IRCTC हलाल वो प्रॉमिस करते कि वी सर्व हलाल फूड। तो आज ये सेकुलर भारत में हिंदू अपने अधिकार तो नहीं मिला पा रहा है, परंतु ये सेकुलर व्यवस्था में हिंदुओं को हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से मुस्लिम आस्था को हिंदुओं पर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये कोई हलाल को जिहाद करके देखता है, कोई कहता है कि हलाल ये संघर्ष है। अगर ये इस्लाम का संघर्ष है तो वो हिंदुओं पर थोपा नहीं जा सकता है। और इसलिए ये जो भारत सरकार की मान्यता के विरोध में या मान्यता न होते हुए भी एक समानांतर सर्टिफिकेशन चल रहा है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार, सब प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। अब यह हलाल का व्याप्ति इतनी हो गई है, कपड़े, भोजन, वस्त्र, बिल्डिंगे, कॉस्मेटिक्स से लेके तो हमने जैसे देखा कि डेटिंग से सब साइट अब ये हलाल में आए हैं। अब ये हलाल का पैसा इन संगठनों को मिलता है, तो इन संगठनों का पैसा जाता कहाँ है, इतना पैसा जमा हो रहा है। तो उदाहरण के लिए कुछ बताना चाहता हूँ, अखिलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हुई। अब उसके जो गुनेगार है, पकड़े गए, उनको कौन कोर्ट में वकील उपलब्ध करा रहा है? ये हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा ले रहे हैं वही संगठन उनके पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ टेररिस्ट पकड़े गए हैं, उनकी मान्यता हो सकती है कि 2-4-5% निर्दोष हो सकते हैं, परंतु पुलिस और हमारे
एजेंसियों ने पकड़े हुए क्या सभी निर्दोष है ऐसा समझकर ये जो हलाल की संगठनाएं हैं, कपिल सिब्बल और शांति भूषण जैसे वकील उनके लिए क्षण भर में खड़ा करते हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या इन हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले संगठनों का पैसा कहीं टेररिज्म सपोर्ट की तरफ तो नहीं जा रहा है ना। इसके लिए भारतीय गुप्तचर संगठनों को भी उसकी जांच पूर्ण करनी होगी, और ईडी हमारा जो आर्थिक गुनाहों का संशोधन या शोधन करने वाली जो संस्था है, उन्होंने भी इसकी जांच करके इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता आ रही है। अब ये हलाल के अन्य क्या परिणाम हैं? जैसे हलाल मैकडोनल्ड्स भारत में आया और उसने कहा कि वी सर्व हलाल फूड, तो ऐसे जो भी बाहर से आ रहे हैं वो केवल गैर मुसलमानों को हलाल यानी मुस्लिम आस्था का भोजन देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। क्या सेकुलर देश में जहां सभी पंथों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, वहां पर सरकार के छाया क्षेत्र में मुस्लिमों की आस्थाओं को गैर मुस्लिमों पर थोपा जा रहा है क्या? अगर ऐसा सही है तो सरकार डिक्लेयर कर दे कि हम सेकुलर नहीं, हम इस्लामिक समर्थक है, ऐसे सेकुलर कर दे। अगर सरकार कहती है कि हम सेकुलर हैं और हम किसी पंथ को प्रावधान नहीं देते हैं, तो मुस्लिम आस्था का जो भोजन या अन्न या जो कुछ है वो हिंदू या गैर मुसलमानों की आस्थाओं पर थोपना, ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा घिनौना गुनाह है, एक अन्याय है। तो इस अन्याय को दूर करने के लिए प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, न्याय व्यवस्था हो, सरकार हो, उन्होंने पहल करके आगे आना चाहिए। ये जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करना चाहिए। और वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जब ये बात ध्यान में आई कि वहाँ का हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहा है, तो संसद में जब चर्चा हुई तो ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन नागरिकों ने इसका भरपूर विरोध किया और संसद में कमेटी गठन होकर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए उनका पहल शुरू हो गई। अमेरिका को जब ध्यान में आया कि हमारे यहाँ के हलाल सर्टिफिकेशन से ये जो धन जा रहा है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को जा रहा है और मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है, तो उन्होंने वहां पर कार्रवाई को प्रारंभ किया है। तो अभी सबसे महत्व की बात है कि क्या स्वतंत्र भारत के सार्वभौम जो अधिकार है, स्वयं की जो अर्थव्यवस्था है, स्वयं की जो फूड एंड ड्रग्स से रिलेटेड सेफ्टी एंड क्वालिटी से रिलेटेड जो उसकी आस्थापना है, तो उसके ऊपर कोई हलाल सर्टिफिकेशन का आस्थापन हो सकता है क्या? अगर वो सरकार मानने नहीं तो सरकार उसको रोकने के लिए बाध्य क्यों नहीं हो रही है? अगर ट्रस्ट स्थापन करके वो अगर कहते कि हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो ट्रस्ट स्थापन करके कोई भारत सरकार के जैसा मंत्रालय स्थापन कर दे और वो कहे कि हमने ट्रस्ट बनाया और उसमें ये प्रावधान रखा है कि हम भी एक अर्थ मंत्री भारत के लिए बनाएंगे और हमारे ट्रस्ट के प्रावधान में करके वो योग्य है। तो ट्रस्ट बनाकर उसमें अगर हलाल सर्टिफिकेशन देने का प्रावधान रखा है, तो क्या भारत सरकार के अधिकारों के ऊपर वो ओवरराइड कर सकता है क्या? ऐसे कुछ मूलभूत प्रश्नों को देखकर ये हलाल सर्टिफिकेशन को बर्खास्त करना सबसे पहले आवश्यक है। दूसरी बात, अगर इस्लामी देशों को हलाल चाहिए तो उद्योजकों को कंपलसरी कि ओनली फॉर एक्सपोर्ट इन इस्लामिक कंट्री, ओनली फॉर सेल इन इस्लामिक कंट्री करके अलग बैच का प्रोडक्ट बना के वो इस्लामी देशों के लिए बेच सकते हैं। भारत के अंदर कोई भी पंथ या मजहब का मान्यता वाला जो भोजन है वो नहीं बेचना चाहिए। इस सेकुलर भारत में ऐसा प्रावधान व्यवसाय के लिए नहीं होना चाहिए। किसी को अगर अपने आस्था के अनुसार भोजन खान पान करनी है तो अपने घर में अपने हिसाब से वो बनाए, अपना धर्म का, पंथ का, मजहब का आचरण करे, मगर वो सरकारी तौर पर किसी उद्योजक या व्यवसायिक को बाध्य ना करे। अपनी आस्थाओं को गैर इस्लामिक लोगों पर, हिंदुओं पर ना वो ला दे। तो यह देखना भारत सरकार, प्रशासन और न्याय व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य है। तो एक प्रकार से ये जो हलाल की व्याप्ति है वो अभी 2.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है और भारत की अर्थव्यवस्था 3.2 ट्रिलियन के आसपास है और बहुत कम समय में उन्होंने 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी रखा है। तो इस गति से अगर ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे वो विश्व को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया कर रही है। तो
तो जिस समय समस्या ध्यान में आई उसी समय समस्या के जागृति के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए हर नागरिक का, हर प्रशासन, हर पुलिस, हर राजनीतिक व्यक्ति और हर सरकारों का दायित्व होता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इन सभी को आह्वान करता हूं कि वैश्विक संकट की तरफ आप खुले आंख से देखिए। इस संकट को निरस्त करने के लिए अपने अपने देश, अपने अपने प्रांतों में अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं और इस संकट का निराकरण करें। हिंदू जन जागृति समिति ने इसके संदर्भ में भारत में राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा है। गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो एक समानांतर प्रक्रिया है उसको निरस्त करने के लिए सरकार और प्रशासन से निरंतर उनका पत्राचार शुरू है। आप सभी नागरिक भी अपनी आस्था से जुड़ने के लिए इस अभियान से जुड़े और इस वैश्विक संकट का सामना करने के लिए संगठित हो, यही विनती आप सभी को है।